जीवन में हम निरंतर प्रगति पथ की ओर बढ़ रहे हों, अचानक कुछ ऐसी दुर्घटना, ऐसा योग, ऐसा संयोग बन जाए, एकाएक हमारी यात्रा अवरुद्ध हो जाए। आप चमक रहे हैं, अचानक ग्रहण लग जाए, सारा किया कराए पे पानी फिर जाएगी। तो आप के बर्थ चार्ट में सूर्य नारायण के ऊपर ग्रहण लग रहा है। आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे सूर्य नारायण पे जो ग्रहण होगा वो कितना नुकसान दे सकता है या इससे आप फायदा ले सकते हैं। वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। ग्रहण में क्या क्या, कहां पे बनेगा, कैसे बनेगा, क्या निजात होगा और परिहार क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, परिहार उपाय क्या करें जिससे यह ग्रहण योग का प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़े, ना पड़े। तो राहु की माया जब घेरे इंसान को, सवालों में उलझा देती है पहचान को, सफलता पास आकर लौट जाती है खुशी बिना दिए दस्तक, राधे राधे कर जाती है। सूर्य राहु समायुक्तो तेजो नासम प्रजायते। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहला काम। सूर्य नारायण और राहु की युति बने तो इसको बोलते हैं ग्रहण योग। केतु के साथ भी ग्रहण बना देते हैं, लेकिन केतु के साथ ग्रहण नहीं होता। राहु ग्रहण लगाने के लिए बना ही है। मान हानिम भयम क्लेशम राजद्वेषे च लभ्यते, अलभ्यते। जब सूर्य राहु इकट्ठे हो जाएं तो तेज का नाश हो जाता है, आपके मान सम्मान पे हानि आती है, नौकरी पे तलवार लटकती है, आप अपमानित किए जा सकते हैं, जाएंगे जरूरी नहीं है, सकते हैं, मान हानि होगी, आपके ऊपर ब्लेम कर दिया जाएगा और आप सफाई नहीं दे पाएंगे। राजद्वेष मतलब सरकारी कर्मचारियों के लिए यह स्थिति खराब होगी, सरकार के लिए भी खराब होगी। इस समय सरकार के कुछ डिसीजन ऐसे होंगे जिससे जनता सरकार के विरोध में खड़ी होगी। एक तो कर्मकांड कर चुके हैं, कुछ और कर्मकांड कर सकते हैं। किसी बड़े नेता का आकस्मिक चले जाना भी हो सकता है जो राष्ट्रीय फलक पे, अंतरराष्ट्रीय फलक पे है। तो कम से कम 2 नेताओं का बड़े फलक पे जो है उनका चले जाना भी षड्यंत्र के द्वारा। देख लीजिए, आजकल ऊपर उड़ने वाले नीचे उतर नहीं पाते। तो इस तरह की स्थितियां होंगी। पिता के लिए यह स्थिति खराब बनेगी। आपके लिए आपके पिता की सेहत का और अपने नौकरी का विशेष ध्यान रखिए। नौकरी के साथ साथ मान सम्मान का ध्यान रखिए, क्योंकि नौकरियां तो आती जाती रहेंगी। अगर इज्जत चली गई ना, रिस्पेक्ट चला गया, तो फिर अपने आत्मा की नजरों में आप गिर जाते हैं। यह युति चतुर्थ भाव में बन रही है, सुख के घर में बन रही है। तो सुख में ग्रहण, सबसे ज्यादा प्रभाव नौकरी पे पड़ेगा। कब पड़ेगा थोड़ा मैं आपको डिटेल बता दूं। वीडियो लाइक वाइक कर लिया करिए, ठीक है ना। लगे कि आप हैं, अभी 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 तो ग्रहण नहीं लगा है ना, जब लगेगा तो मत करिएगा, अभी नहीं लगा है। तो देखिए, सूर्य नारायण यहाँ पे 13 फरवरी को जा रहे हैं और 14 फरवरी से आप छल योग में आ रहे हैं। 19 फरवरी से 5 मार्च तक की जो स्थितियां हैं वह निश्चित रूप से आपके लिए चिंतनीय है। डेट नोट कर लीजिए। 19 फरवरी से 5 मार्च तक सूर्य नारायण प्रॉपर तरीके से ग्रहण योग, ग्रहण दोष में होंगे। अगर यह युति मंगल की राशि में होती, यह युति गुरु के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, चंद्र के नक्षत्र में, तो इसको आप योग बोल सकते थे। लेकिन यह युति शनि की राशि में और राहु के नक्षत्र में हो रही है, इसलिए इसको ग्रहण दोष ही बोलेंगे। परिहार भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, क्या परिहार करें। तो यहां पे यह बनेगा। तो नौकरी पे पहली चीज सावधानी बरतिए, आपके कान भरे जाएंगे। क्या भरे जाएंगे? कान भरे जाएंगे। यहां पे सिर्फ ग्रहण योग हो ऐसा सिर्फ इस बात से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि साथ में बुध भी रहेंगे, अष्टमेश हैं, शुक्र भी रहेंगे, व्ययस हैं, और ये तीनों एक क्षण में
पाला बदल लेने वाले हैं। इसलिए जो लोग आपके साथ खड़े थे वो कल की डेट में आपके साथ खड़े रहें, इसकी संभावनाएं कम बनती हैं। सूर्य राहु बुध शुक्रे युक्ते बुद्धि विभ्रम मायाजाल प्रवृत्तश्च भोगेषु च अतिरागिता। तो अत्यंत ज्यादा नशा, मतलब कोई पार्टी वार्टी कर रहा है ना, जैसे मैं जिस संस्थान में था वहां पार्टी वार्टी होती थी महीने में 1-2 बार, तो फ्री मिलता था 2-2 पैक। 2 पैक लगाने के बाद लोग औकातें भूल जाते थे। अधिकारीगण क्या करते हैं, नीचे वालों के ही करते हैं, 2 पैक फ्री सीओ साहब की तरफ से, और फिर लोगों की औकात पता चलती है कौन कितने पानी में है। ठीक है, ये भी एक तरीका है, मनोविज्ञान है लोगों को नापने का। तो कहीं पार्टी वार्टी है कि सीनियर ने दिया और उसमें आप अति कर जाए, क्या अति, अति सर्वत्र वर्जेत। कीर्ति नाशो विवादश्च प्रेमे क्लेशा प्रजायते। इससे क्या होगा, कीर्ति का आपका नाश हो जाएगा, आपका सम्मान पे बट्टा लग जाएगा, विवाद हो जाएगा, जो आपका प्रेम बना है ना, प्रेम नष्ट हो जाएगा, क्लेश एक्स्ट्रा मिलेगा। इसलिए ये चतुर्ग्रही युति का प्रभाव भी पड़ेगा और ग्रहण योग का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है। चतुर्ग्रही युति से दिक्कत नहीं है, ग्रहण योग से दिक्कत है। अभी मंगल महाराज भी आएंगे, पंचग्रही युति बनेगी। तो उपाय क्या करें, जिससे परिहार क्या करें। भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, भगवान सदाशिव सब कुछ मेट सकते हैं। या युति एक्चुअली 19 तारीख को पड़ रही है और 19 तारीख के पहले ही महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। तो महाशिवरात्रि के पर्व के दिन आप भगवान शिव की आराधना करें, उपासना करें। आप विश्व के किसी भी क्षेत्र में हैं, संभव है तो भगवान सदाशिव का अभिषेक करें। क्या, भगवान सदाशिव का अभिषेक करें प्रॉपर तरीके से संकल्प लेके। यह कष्ट, यह परेशानी खत्म हो जाएगी। ग्रहण दोष समुत्पन्नम पापम दुखम च नासेत शिव नाम स्मरेण सर्वदोषा। सर्वदोष खत्म करने के लिए कालत्रय महादोषा ग्रह पीड़म विनाशेत महामृत्युंजय जपेन सर्वरोगा प्रस्यति। तो यह तो महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप कराइए या शिव भगवान का अभिषेक कराइए शत्रुनाश के लिए। रोगों से रोग तो नहीं हो रहा है, मान हानि हो रही है। किस चीज से कराना है अपने पंडित जी से पूछिएगा, बता देंगे कुंडली दिखा के। थोड़ा तो श्रम करना पड़ेगा। आप भारतवर्ष में हैं तो कोशिश करिए आप अपने पंडित जी से कराइए। विदेश में हैं आप नहीं करा सकते, फिर आप हमसे संपर्क करिए, हम आपके लिए व्यवस्था करेंगे। दक्षिणा तो लेंगे, क्योंकि मैं अकेला थोड़ी ना करूंगा। कई पंडित जी लोगों को मैंने व्यवस्था कर रखा है, जो लोग खासकर विदेश के लोगों को लिए, क्योंकि भारतवर्ष में रहने वाले लोग तो यत्र तत्र सर्वत गुरु जी मिल जाए। हालांकि महाशिवरात्रि के दिन इतना आसान नहीं होता, मंदिरों में भीड़ होती है धुआंधार, इतनी भीड़ होती है पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो इसके लिए पहले से प्लान कर लीजिए। या नौकरी पे ग्रहण लग रहा है, पिता की सेहत पे ग्रहण लग रहा है, मान सम्मान पे ग्रहण लग रहा है, राहु की माया आपको घेर रही है। 19 फरवरी से 5 मार्च तक कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा। सीनियर अगर कुछ बोले उसके सर कर लेंगे। यहां पे आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगाएगा। कुछ लोगों की नौकरी भी जाएगी। पिता या अधिकारी वर्ग से मतभेद होगा। अधिकारी आपकी सुनेगा ही नहीं, न खाता न बही, जो मैं कहूं वही सही। इसी को तो ग्रहण बोलते हैं। अगला व्यक्ति सुनेगा ही नहीं। सर कितना भी सफाई दो, बोलेगा ओके आपका वर्क खत्म, आप जाओ, यात्रा मंगल में हो। प्रतिष्ठा में उतार चढ़ाव, चढ़ाव क्या होगा, उतार ही होगा। जीवन में अचानक बाधाएं होंगी, ये नकारात्मक पक्ष है। सकारात्मक पक्ष राजनीति में यदि आप थोड़ा सा राहु का पक्ष लेके लाभ लेना चाहें तो ले लीजिए। रहस्य और शोध कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। इसलिए मानसिक तनाव बढ़ेगा। अब मानसिक तनाव वीडियो देखने के बाद ही बढ़ेगा। क्या करूं मित्र, मेरा तो मन करता है मैं बोलूं राहु सूर्य की युति ना आपको चमका देगी, आपको राजाधिराज महाराज बना देगी।
लेकिन मेरे कहने से थोड़ी ना होता है। तो मेरा यह वीडियो आपके लिए सजग करने के लिए, चैतन्य करने के लिए, चेतना युक्त रहिए। भावनात्मक अस्थिरता देगी, रिश्तों में भ्रम देगा, अधिक कल्पना शक्ति दे देगा, कला और लेखन में प्रतिभा आपकी उभरेगी। शिव भगवान पे अभिषेक करना, बेलपत्र चढ़ाना, जलाभिषेक करना, ये शत्रु कर रहे हैं तो शत्रु के लिए उपाय कर लीजिए, उसका अभिषेक कर लीजिए। सूर्यदेव को जल अर्पित करिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू करिए, राहु की चीजों का दान करिए, सूर्य नारायण की चीजों का भक्षण करिए, मतलब खुद खाइए, और आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ा करिए, सुना करिए, विशेष लाभ होगा। भैरव की पूजा करना, भैरव को कुछ चढ़ा देना, राहु से संबंधित चीजों का, दुर्गा जी की पूजा करना, विशेष फायदे होगा। संघर्ष शुरू होगा, अनुभव से आप मजबूत होंगे और आध्यात्म में जाके आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाह रुक्मियो बंधनात् मृत्योर मुच्छीय मामृतात् नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरेहम चिदाकाशम आकाशवासम भजेहम। आप इसका पाठ करें, ठीक है। या जटाटवी गलज्जलम प्रवाह पावित स्थले गलेवलम वलंबितम भुसंग तुंग मालिकम डमट 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 नादि वट डमरमयम। इसका जाप करें, सुने, कुछ भी करें, निश्चित रूप से लाभ होगा। यह समय सावधानी से चलिए। फिर डेट में कंफर्म कर दे रहा हूं, सूर्य नारायण 13 फरवरी से 15 मार्च तक आप ग्रहण दोष में रहेंगे, लेकिन उसका जो मध्य अवधि होगा, जो चरमोत्कर्ष होगा, वह 19 फरवरी से 5 मार्च तक होगा। इस बीच में राजनीतिक षड्यंत्र होंगे, राजनेताओं के खिलाफ षड्यंत्र होंगे, सरकार के ऊपर षड्यंत्र किए जाएंगे, सरकार को गिराने की स्थिति भी बनेगी, मतलब षड्यंत्र कुछ तगड़े होंगे, विदेशी लोग भी लगेंगे। तो ठीक है, विरोध अपना हो सकता है, जिससे मैं डेफिनेटली यूजीसी को लेके मोदी का दबा के विरोध करता हूं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि गाय नाराज होगी तो कसाई के घर में जाके बैठेगी। गलत का विरोध करना आना चाहिए, क्योंकि चमचे थोड़ी ना है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए।